कि भारत के साथ जंग का ये फिर नया शोशा होगा, क्योंकि जो मुझे लेटेस्ट खबर है कि वो जो शंघाई कोऑपरेशन वो जो है वहाँ पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल जाने हाँ आ रहे हैं, भुट्टो जरदारी वो आ रहे हैं, तो आई डोंट नो दे टोटल केओस। इसका मतलब है एक फैसला ये हो रहा है कि पाकिस्तान वहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, हाँ जी, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को अगर ये वाकई ये रिलायबल अगर आप समझते हैं खबर है, मैंने नहीं देखी, लेकिन आई एम टेकिंग ऑन योर अथॉरिटी कि ऐसे ही होगा, तो ये बिल्कुल नॉनसेंस और बेहुदा सी, ये तो सबसे वो क्या कहते हैं अनकन्विंसिंग किस्म की पोजीशन है कि भारत के साथ जंग तो इनकी 75 साल से ज़हनी तौर पे चल रही है, तो ये तो फिर इलेक्शन कभी करवाएं ही ना। इन्होंने कब कहा कि भारत से जंग नहीं होगी? तो फिर इलेक्शन भी ये वैसे आई टेल यू, ये शुरू दिन से इन्होंने कहा है कि इलेक्शन की और कोई ज़रूरत नहीं, इसको पाकिस्तान की यूनिटी की ज़रूरत है। ये लियाकत अली खान के बयान प्राइम मिनिस्टर से शुरू होते हैं। तो मुझे आज ये सुन के कि ये हुकूमत जो है या आर्मी वाले ये सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं, मेक्स नो सेंस। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इंडिया के साथ जंग अगर कहाँ उसके साइन क्या है, तो जो अब एकदम एक्यूट हो गए हैं, बल्कि इसके तो बरक्स हो रहा है। सो मेक्स नो सेंस टू मी। और मुझसे ना पूछा करें कि पाकिस्तान जब ये कहता है तो उसके पीछे मंतक क्या होती है, क्योंकि मंतक कोई नहीं होती इस किस्म की इस किस्म की वो क्या कहते हैं लेम एक्सक्यूजेस, जी लंगड़ी वो एक्सक्यूजेस जो हैं वो होते हैं। हाँ, जी अगर सर, ये वेडनेसडे वाकई कहा है तो दिस इज ऑलमोस्ट अ जोक। बिल्कुल, मैं आपको रेफरेंस ही बता देती हूँ। यहाँ पे भारतीय सभी मीडिया में ये रिपोर्ट हो रहा है। वेडनेसडे को डॉन जो पाकिस्तान अखबार है उसमें भी ये रिपोर्ट किया गया है, और वहाँ का जो रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो अभी एक चैलेंज है, या फिर पंजाब प्रोविंस में जो चुनाव होने हैं, वो पाकिस्तान में दिक्कतें बढ़ा सकते हैं, जैसे कि कम्युनल कुछ इश्यूज होते हैं, वो जो पानी को लेकर एक मुद्दा है, और इन सब का फायदा भारत उठा सकता है। और इसी के साथ उन्होंने अपनी अर्जी दिस इज में जो रिपोर्ट ये सबसे बेहुदा किस्म की रिपोर्ट है अगर ऐसी लिखी गई है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना पाकिस्तान में, और इसीलिए इन्होंने कभी इलेक्शन होने नहीं दिए। अगर होने दिए हैं तो उनको माना नहीं है। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन पाकिस्तान में अगर हो जाए तो ये इंस्टेबिलिटी को कम करने के लिए एक ट्राई तो हो सकती है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएगी, लेकिन हम्म, ये एक बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। और भारत के साथ जंग तो ये 76 साल शुरू हो गया है इनको कहते हुए, चारों जंगें हमने शुरू की हैं, तो भारत ने के साथ जंग अगर ये खुद करना चाहें तो देन दे आर वेलकम टू डू इट। व्हाट कैन आई से। जी बिल्कुल। अच्छा सर, आपने बिलावल भुट्टो जरदारी का जिक्र किया, और वो जो 5 से 6 मई को होने वाली एससीओ समिट है गोवा में, उसमें आने वाले हैं। पहले तो पाकिस्तान की तरफ से ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि बिलावल उसमें शिरकत करेंगे नहीं करेंगे। अब जो उनकी स्पोक्स पर्सन है मसरत जहरा बलोच, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि बिलावल भुट्टो शिरकत करेंगे एससीओ समिट में। सवाल ये है सर कि बिलावल भुट्टो जिस तरह से इंटरनेशनल फोरम्स पे लगातार कश्मीर का एक रेटरिक वो लगातार करते आए हैं, क्या वो भारत लेकर आएंगे, या इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को वो किसी नए पर्सपेक्टिव के साथ उनको देखा देखिए जाएगा? बिल्कुल मेरे ज़हन में क्लियर है, अगर तो ये आ रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, क्योंकि शंघाई वो जो है कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है वो तो ट्रेड और कोऑपरेशन के लिए है ना, तो वहां पे कश्मीर का मसला लाना अगर ये लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुक बेहतर ना हो। तो देख लेंगे, क्योंकि वहां पे या तो जाएं ना, अगर जा रहे हैं तो कोऑपरेशन के लिए जाएं, वहां पे उस इश्यू को लेके जा रहे हैं जहां पे इन्हें पता है कि इनकी ना किसी ने सुनाई होनी है ना, ये फिर एक वहां पे जाके व्हाट आर दे गोइंग टू गेन आउट ऑफ इट? क्या उसके बाद शंघाई कोऑपरेशन वाला वो खत्म हो जाएगा या क्या हो जाएगा? व्हाट विल पाकिस्तान गेन अगर ये पोजीशन लेते हैं? अगर वो वहां जाके वो कोऑपरेशन के रास्ते
ढूँढते हैं, तो उसके लिए मैं पाकिस्तान के इनिशिएटिव की तारीफ़ करना चाहता हूँ। लेकिन साथ-साथ ये कि इलेक्शन मत करवाएँ और भारत के साथ जंग हो सकती है। देयर इज़ नो कनेक्टिंग, रीज़निंग, लॉजिक इन द पाकिस्तानी बिहेवियर गवर्नमेंट्स। ये ख़ास तौर पे पिछले 10 साल में तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया है ना। हुँ। अ, उन्होंने सर जो ये रिपोर्ट है उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो एक मतलब ग्लोबली एक जो खेल चल रहा है उसका शिकार वो हो सकता है ग्लोबल पॉलिटिक्स का और भारत को उसमें बताया है कि भारत इसमें इस पूरे जो कवायद है उसको लीड कर रहा है और उन्होंने रिपोर्ट में भी कहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ कोई बाहरी हमला नहीं हो सकता बल्कि इंटरनल भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं और इसके पीछे उन्होंने कई सारी वजह बताई कि क्योंकि जिस तरह की उथल-पुथल वहाँ पर हो रही है और कई सारे प्रोविंसेस में इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। पंजाब की बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2022 से और 2023 के बीच जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसको भी उन्होंने इस रिपोर्ट में उसका जिक्र किया और जो खैबर पख्तूनख्वा और इस तरह के इलाके हैं उन सब में जो आतंकवादी हमले हैं और इस तरह की चीजें बढ़ने का उन्होंने जिक्र किया और इसके पीछे भारत सबसे बड़ा खतरा बताया है कि भारत के साथ ऐसा हो सकता है। ये सवाल मेरा सर आपसे ये है कि एक तरफ तो वो अपनी रिपोर्ट में ये बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे कि भारत के साथ इस तरह का खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ भारत में जो एससीओ समिट जिसको भारत लीड कर रहा है, उसमें वो आते हैं। तो ये 2 कौन-सा पर्सपेक्टिव माना जाए कि क्या कौन-सा वो है पाकिस्तान सरकार का? बात ये है कि मैं आज तक कभी ये बेटिंग में कभी मैंने पैसे नहीं लगाए, तो ये बेटिंग वाली बात ही है ना, बोथ आर पॉसिबल। मैं तो दोनों घोड़ों पे लगा दूँगा क्योंकि उनमें से दोनों में से एक तो जीतेगा। सो आई कैन नाउ टेक एन वो क्या कहते हैं डेफिनिटिव पोज़ीशन। इनमें से कुछ भी हो सकता है इनकी तरफ से। हाँ। अच्छा सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल। अच्छा सर, अभी पाकिस्तान में हमारे सामने जो भी हालात हैं वो सारे सामने हैं और इस वक़्त सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के सामने इकोनॉमिक क्राइसिस है और सबको अभी रमज़ान का पूरा महीना चला और हमने देखा कि कितनी महँगाई आसमान छूती रही और पाकिस्तान सरकार उस महँगाई को कंट्रोल नहीं कर पाई। इसके पीछे का सबसे बड़ा क्या आप रीज़न देखते हैं कि इतनी सख्त शदीद महँगाई चल रही है और पाकिस्तान सरकार उसको कंट्रोल करने में नाकामयाब क्यों है? देखिए, अब महल कंट्रोल तो इसलिए भी नहीं हो रहा कि इतनी ज़्यादा हमारे पे जो डेट है उसको क्लियर करते वक़्त हमारे सारे रिसोर्सेज़ वहाँ चले जाते हैं। हुँ, तो इन्होंने कोई इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, कुछ वो हाई टेक एजुकेशन लोगों को नहीं दी, तो इंडस्ट्री नौकरियाँ कहाँ से आएँगी आज के दौर में? तो इसलिए ये सारा एक क्युमुलेटिव प्रोसेस है ना कि कोई लॉन्ग रेंज प्लानिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ़ एड हॉकिज़्म है। तो एड हॉकिज़्म में यही होता है, एड हॉक होता है, एक इश्यू पे कुछ कर लिया, उसके बाद बगैर सोचे अगली पोज़ीशन ले ली और वो चलता जाता है, गाड़ी चलती जाती है विथ ऑल द डिस्टर्बेंस ऑन द वे। ये ऐसे ही है पाकिस्तान का, अनफॉर्चुनेटली। कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग, उसके मुताबिक पॉलिसी, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, ये 2-3 होते हैं। वो पाकिस्तान में यूँ नहीं होता। हुँ। जी, बिल्कुल और सर एक और ताज़ा खबर जो है पाकिस्तान के हवाले से ये कि नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने वाले थे। अभी उसकी कोई एक तरफ ये खबर है कि क्राउन प्रिंस उनसे नहीं मिले हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान से जो फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन है वो कह रहे हैं कि वो उनसे मिले हैं, लेकिन तस्वीर उन्होंने पब्लिक नहीं की है और शहबाज शरीफ जो जाने वाले थे सऊदी अरेबिया, उनको भी आने से रोक दिया है मोहम्मद बिन सलमान ने, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और जो जिस तरह की सपोर्ट पाकिस्तान सऊदी से लेता आया है, अब सऊदी की तरफ से वो सपोर्ट भी नहीं मिलती है, एक रुख बदलता हुआ नज़र आ रहा है। ये सारा जो सऊदी का बदलता रुख है, आप इसको किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान की तरफ? देखिए, सऊदी जो थे, वो जब ईरान के साथ उनका ताल्लुक बेहतर हो जाएगा, तो फिर
इस किस्म के सपोर्ट की ज़रूरत उन्हें नहीं रहती, वो पाकिस्तान को उस तरह ही डील करेंगे जैसे उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि वो जो कॉन्फ्लिक्ट था ईरान और सऊदी अरेबिया का, अगर वो रिज़ॉल्व हो जाए, तो पाकिस्तान का ये रोल ज़ीरो हो जाता है ना, कि ये उनके लिए जो खिदमात लोकली वो करते हैं, मेरा ये ख़्याल है। और पाकिस्तान से अब वो किसके ऊपर, वो भी तो मसला है ना, किस इदारे पे वो अपना इन्हिसार करें। हाँ जी, कोई भी इदारा अपने एक कोहेरेंट तरीके से, मतलब स जिसको आप कह सकते हैं कि ये रीज़नेबल है, समझ भी आती है, तो पाकिस्तान के लिए बहरहाल सऊदी अरेबिया में जो उसकी थी ना सोशल कैपिटल, वो कम होता जा रहा है। मेरा ये अंदाज़ा है। हुँ। सर ये एक आपने जो बड़ी अहम बात कही कि जो ईरान के साथ सऊदी का कॉन्फ्लिक्ट था वो रिज़ॉल्व हो जाता है तो पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रह जाती है। अगर हम पूरी हिस्ट्री देखें तो जब अफ़गानिस्तान के लिए जब अमेरिका ने पाकिस्तान को यूज़ किया क्योंकि अफ़गानिस्तान में उनको इन्वेड करना था या इस्तेमाल करना था। चाइना की बात करें तो चाइना भी पाकिस्तान को इसीलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि उनको भारत से दुश्मनी है। तो पाकिस्तान कहीं न कहीं सिर्फ इस्तेमाल ही होता आया है। उन्होंने अपने आप को एज़ नेशन डेवलप नहीं किया। कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आता, कोई डेवलपमेंट प्लान नज़र नहीं आता, लीडर्स में वो विज़न नज़र नहीं आता। सिर्फ इस्तेमाल देख होता आ रहा है पाकिस्तान, ऐसा क्यों है? देखिए, जब 74 साल। ये बँटवारा होने वाला था, तो अमेरिका जो राइज़िंग पावर था वेस्ट का, वो हिंदुस्तान की तक़सीम के खिलाफ था। वो समझते थे कि इंडिया जो है एशिया में कम्युनिज़्म के खिलाफ सेकुलर डेमोक्रेटिक एक बड़ी स्टेट बनेगा। अंग्रेज़ों ने जाते हुए अलबत्ता पाकिस्तान बना दिया सोवियत यूनियन को कंटेन करने के लिए, ठीक है? तो पाकिस्तान बनने से पहले मिस्टर जिन्ना ने इस्फ़हानी जो थे, बाद में फर्स्ट हमारे वो बने वहाँ पे एम्बेसडर, उनको भेजा 1946 में शायद। ये कह के कि आप हमें बनने दें, आपकी खिदमत हम करेंगे। साउथ एशिया में भी कम्युनिज़्म को रोकने के लिए, और मिडल ईस्ट में जहाँ आपका तेल है, वहाँ पे भी हमारी मतलब आर्मी आपको सर्व करेगी। तो उस दिन से पाकिस्तान ने अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में एज़ अ रेंटियर स्टेट, कि भी आप हमें रेंट कर लें, हमें पे करें, हम आपकी खिदमत यहाँ और वहाँ करेंगे। वो एक आदत बन गई हुई है। और वो क्या कहते हैं, पता नहीं, बैड हैबिट्स डाई हार्ड या ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, बोथ अप्लाई टू पाकिस्तान। ये मसला है। ये दिस इज़ द ट्रेजेडी। हाँ, हाँ। हालाँकि ये हँसने वाली बात नहीं है, बहुत ही ये दुःख की बात है, दुःख की बात है। मैं तो पाकिस्तानी ओरिजिन का हूँ, और ये जी, मेरे तो सारे दोस्त-वोस्त सब वहाँ पे हैं बेसिकली, जी। जिनको मैं बचपन से जानता हूँ। तो वहाँ पे ये हालात देख के मेरा बड़ा दिल दुखता है। बट कई दफ़ा आपको मुस्कुराना चाहिए। आपको क्या है, वो कहते हैं कि ये जो एंटरटेन लोग करते हैं, बीच में बड़ा दुःख उनके अंदर होता है। तो मेरे अंदर बड़ा दुःख है, लेकिन वन्स इन अ व्हाइल इसको स्माइल करके भी एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि हर वक़्त रोने की आदत जो है बुरी आदत है। जी, बिल्कुल। और रोने वाले लोगों के साथ, दुखी लोगों के साथ कोई भी उनके करीब नहीं रहना चाहता। हर नहीं, क्यों रहेगा? इंसान क्यों? चाहता है कि बिल्कुल, हाँ, हाँ उनके जी, आस-पास हँसते-मुस्कुराते खुश चेहरे हों। जी। बिल्कुल। अच्छा सर एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि जो यूके में हम क्रैकडाउन देख रहे हैं, यूके गवर्नमेंट का अगेंस्ट जो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स थे, यूके के अंदर चल रहे हैं इनफैक्ट अभी भी। और इसको आप किस तरह से देखते हैं? और सबसे बड़ी बात ये है कि सर अगर हम वेस्ट में या कहीं पे भी देखते हैं, तो जो क्राइम रेट्स हैं या जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी ही पाए जाते हैं, ख़ास तौर से यूके में। इसके नहीं, पीछे की सबसे बड़ी क्या वजह देखते हैं आप सर? यूके में पाए जाते हैं हाँ जी, मैं पाकिस्तानी यूके की बात ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी है। हुँ, तो उनमें से यह ज़्यादा जो आपको मिलेंगे। लेकिन बाकी यूरोप के अंदर आपको पाकिस्तानियों का इतना प्रोमिनेंट रोल नहीं है, शायद नॉर्वे में या कहीं उनका यूके ज़िक्र की होता बात है। कर रहे हैं इस समय, ये यूके में यूके में है, मेनली यूके में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है वहाँ पे महल, 1 मिलियन शायद पहुँच गए हुए हैं। हुँ, तो वो तो फिर आपको पता है, ये वो जो है ग्रूमिंग ग्रुप्स होते हैं कुछ लड़कियों को, ग्रूमिंग यही सुना गैंग्स है। हाँ, हुँ। मुझे कई लोगों ने वहाँ पे प्राइवेटली कहा है कि एक्चुअली ये बिल्कुल सच है। तो अब किसी